हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 की दूसरा चैप्टर चालू करने जा रहा हूं, वो भी बेसिक के साथ। बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे, तो देखते रहें वीडियो को, लास्ट समय तक बने रहें। और हम पहला चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उस सभी टॉपिक्स की वीडियो बनाकर हम यूट्यूब पर चढ़ा चुके, अपलोड कर चुके। जाकर पीछे वाला वीडियो को देखें ताकि आपके बेहतर रिजल्ट आ सके। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय मन होता बॉडी पुष्प में, पुष्पीय जिस पौधा में पुष्प आता है सर जी, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये तो हम लोग जानते थे कि पौधों में जो होते हैं बाबू, पुष्प भी जिसमें आते हैं उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सर पहले हम जानते थे क्या कि जंतुओं में, जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन पौधों में कैसे होता? तो हम दिखाएंगे। इस चैप्टर खत्म करते हुए आपको पूरा डिटेल में एकदम बता के जाऊंगा बॉडी चैप्टर में। तो बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको आज हम पहला टॉपिक लाए हैं, बॉडी बेसिक लेवल, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। बॉडी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। आज वाला जो बेसिक लेवल पढ़ेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेवल एकदम नोट्स बनाते चले बाबू, ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। इतना हाई लेवल तक दे देंगे ना, बेसिक टू हाई लेवल, और भी अपना लैंग्वेज में देंगे, और भी मजे के साथ। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता, सेक्स कैसे होता है? निकल तो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फिर जिस पौधों के पुष्प में जो फल मैंने वैसा पौधा जिसमें पुष्प आता है, उसमें जब पुष्प आ गया, फ्लावर आ गया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होगा। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू, पहले हम जानने के पहले बॉडी पुष्प कौन सा प्लांट्स के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए जानेंगे। अकॉर्डिंग टू आइक्लर, एक वैज्ञानिक है बॉडी। इस वैज्ञानिक के अनुसार जो प्लांट्स है, प्लांट्स के दो प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू आइक्लर के अनुसार बॉडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आइक्लर एक वैज्ञानिक के, इस आइक्लर वैज्ञानिक के अनुसार पादप दो प्रकार के होते हैं। पहला बॉडी क्रिप्टोगैमस होते हैं और दूसरा फिनेरोगैमस होते हैं। पहला क्रिप्टोगैमस, जिसमें बीज लेस होती है, अर्थात बीज नहीं पाए जाते हैं। सीडलेस होती है, अर्थात बीज रहित, रहित माने नहीं, अर्थात क्रिप्टोगैमस में बीज नहीं पाए जाते हैं सर जी। जबकि फिनेरोगैमस में बावरे बीज पाए जाता है, अर्थात बीज युक्त होते हैं, सीडेड होते हैं। फिर से आइक्लर एक वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक के अनुसार प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बावरी क्रिप्टोगैमस और दूसरा होता है फिनेरोगैमस। सर क्रिप्टोगैमस में बीज नहीं होता है और फिनेरोगैमस में बीज होता है। माने वैसा प्लांट्स जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसे क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। ये वैसा प्लांट्स जिसमें बावरी बीज पाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं बावरी कि जिसमें बीज नहीं पाया जाता उसे क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। और इसको तीन भाग में बांटा गया। कितने भाग में? तीन। पहला बॉडी फाइट, फाइट तीनों में लगा हुआ, फाइट फाइट तीनों में लगा हुआ। वो थाइलो है, ब्रायो है, टेरिडो है। तो बावरी कहानी का मतलब जो क्रिप्टोगैमस जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स को तीन भाग में बांटा गया। थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ये तीन भाग। बावरी इधर वाले पार्ट्स को आप ध्यान में नहीं रखिएगा, मात्र ये इतना याद रखिएगा कि जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसे क्रिप्टोगैमस कहते हैं, और जिसमें बीज पाए जाते हैं उसे फिनेरोगैमस कहते हैं। बस इधर वाले पॉइंट्स को आपको याद नहीं करना, जब भी पूछेगा तो इधर वाला ही पॉइंट्स पूछेगा। देखो किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरह हम बता के जाने क्वेश्चन को। तो देखो बावरी फिनेरोगैमस दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। एक लिखा हुआ अनावृत विधि, अनावृत विधि माने बावरे हम बताएं क्या कि जो क्रिप्टोगैमस उसमें बीज नहीं होती है और फिनेरोगैमस में बीज पाए जाते हैं। और जब बीज पाए जाते हैं
तो इसको दो भाग में बांटा गया। एक जिम्नोस्पर्मी जिसे हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी अर्थात, और दूसरा के बावरी एंजियोस्पर्मी जिसे कहते हैं आवृत बीजी। सर इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? अनावृत बीजी बावरी इधर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर वाला आप नहीं याद करेगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन इधर वाला आपको याद करना पड़ेगा। फिनेरोगैमस में बीज होते हैं, बीज होते हैं तो दो भाग में बांटा गया, एक होता है जिम्नोस्पर्मी, एक होता है एंजियोस्पर्मी। सर जिम्नोस्पर्मी को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्मी को हिंदी में कहा जाता है आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्मी में बीज होते हैं, माने वैसा प्लांट्स जिसमें बीज होते हैं, लिख लेना पॉइंट्स। वैसा प्लांट जिम्नोस्पर्मी बोल रहे हैं, वैसा प्लांट्स जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं आते हैं। बीज होते हैं लेकिन फल मन बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं आते हैं, माने पुष्प नहीं निकलते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्मी कहा जाता है। कुछ कहा जाता बाबू जिम्नोस्पर्मी का। अब आगे एंजियोस्पर्मी की परिभाषा क्या होगा सर? तो वैसा प्लांट्स जिसमें बीज होते हैं लेकिन बावरी बीज के साथ साथ फूल भी होते हैं, माने वैसा प्लांट जिसमें बीज के साथ साथ पुष्प भी होते हैं। अर्थात देखो लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बावरी देखो रियलिटी में प्लांट्स दो प्रकार के, एगो सीड वाला होता है, एगो सीड वाला नहीं होता, माने बीज वाले होते हैं। एगो बीज में नहीं होता है जिसे क्रिप्टोगैमस कहते हैं, जिसमें बीज होता है उसे फिनेरोगैमस कहते हैं। जिसमें बीज नहीं तो उसको तीन भाग में बांटा गया। कितने भाग में? तीन भाग में बांटा गया। जिसमें बीज नहीं था उसको तीन भाग में बांटा गया है, थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। लेकिन जिसमें बीज होते हैं उसको दो भाग में, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी माने अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्मी माने आवृत बीजी। सर जो आवृत बीजी प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग होते हैं, अर्थात इसमें फ्लावर आते हैं। जबकि देखो इसमें बीज के साथ साथ पुष्प नहीं होते, बीज होते हैं लेकिन पुष्प नहीं होता, इसमें बीज के साथ साथ फूल होते हैं। अब देखो जकरा में फूल आया ओकरे में सेक्सुअल लिखल है हम, और पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तब पुष्प कौन सा प्लांट्स में आया? ते एंजियोस्पर्मी। आवृत बीजी पौधों में पुष्प आते हैं, फ्लावर आते हैं, और जब फ्लावर आते हैं तो बावरे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है कि सर जो फ्लावर होते हैं कौन सा प्लांट्स में आते हैं? थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। तो आंसर मारना बावरी एंजियोस्पर्मी आवृत बीजी, माने क्रम बीज के साथ फूल भी आया, और जब फूल भी आया तो इसी को कहते हैं एंजियोस्पर्मी। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि बावरी की फूल जो आते हैं, पुष्प जो आते हैं कौन सा प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं? तो एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत। देख लेते बावरी, जब पृथ्वी पर बीज को रोपते हैं, बीज को रोपा जाता है, सीड को रोपा जाता है, तो बीच में दो चीज होता है, एगो प्रांकुर होता है, एगो मूलांकुर होता है। मूलांकुर को जड़ कहा जाता है बावरी, प्रांकुर को तना कहा जाता है। याद रखना बावरी, बीच में दो, कितने? दो। एगो बावरी ऊपर निकलता है उसे प्रांकुर कहते हैं, और नीचे निकलता है उसे मूलांकुर कहा जाता है। मूल माने जड़ होता है, माने बीज में दो चीज अंकुरने के बाद दो, अगर ऊपर निकाल तो प्रांकुर, प्रांकुर, हाँ प्रांकुर, प्रांकुर, और बावरी एक मूलांकुर कहा जाता है, मूलांकुर। तो बावरी प्रांकुर और मूलांकुर होता है, माने ऊपरे जो निकला उसे प्रांकुर कहा जाता है और नीचे को मूलांकुर कहा जाता है। तो जब बीज को रोपते हैं बावरी भूमि में, तो नीचे जो निकलते हैं उसे जड़ कहते हैं। बीज रोपाया तो दो चीज निकला, ऊपर एगो नीचे, तो ऊपर वाला को तना कहें और नीचे वाला को जड़ कहें। ये जब तना विकसित हुआ, ये तना जब विकसित हुआ बावरी, तो ये जब तना विकसित होता है तो बावरी डाली बनती है, शाखा बनती है, ब्रांच बनती है। मैंने ये जो पहले बीज थे, बीज से जब ये हुआ तो इनका बोडिया हो गया, ये तना हो गया, कुछ हो गया बावरी तना, और जो ये निकला हथवा ये डाली माने शाखा है, और इस शाखा जो ये वाली दो रख ले हाथ में, ये फूल या पत्ती, समझ में आया? अगर कोई भी बीज को रोपे भूमि में तो ये जो डंटा होते हैं पेड़ का, मेन का जो पार्ट होते हैं वो पार्ट होते हैं बहुत तना, स्टीम, और उससे जो डाली निकलती है शाखा उससे कहते हैं बहुत शाखा। तो बारी देखो क्या यही तना, जो ये तना बारी, यही तना इधर चेंजिंग हुआ है, और ये वाला इधर,
तो बाबू तना ही क्या हो रहा है बाबू, रूपांतरित हो पा रहा। ये तना रूपांतरित होकर शाखा बना लिया, क्या बना लिया बाबू रे, शाखा। तो तना और से रूपांतरित हुआ, देखो पहले बीज रोपाया, बीज के बाद तना बना, ऊपर निकला तना, नीचे निकला जड़, नीचे निकला जड़। ये तना रूपांतरित होकर बाबू क्या बनाता है, शाखा बनाता है, क्या बनाता है, शाखा। ये शाखा में बाबू पत्ती निकला, पत्ती के बाद फूल निकला। तो देखा जा कि बाबूरे ये जो तना था, ये तना का रूपांतरित भाग पत्ती हो गया, माने मॉडिफाइड, रूपांतरित माने चेंज हुआ। तने ही हुई, ये भी तने हैं लेकिन केवल रूपांतरित हो गया। तो ये तना बाबूरे जब डाली के रूप में निकला तो शाखा भी एक तना का ही रूपांतरित भाग है। इसमें जो पत्ती निकली जिसे पर निकलते हैं, ये भी तना का रूपांतरित भाग है। इसका आगे फूल निकल गया, फ्लावर जो पुष्प निकला, ये भी तना का ही रूपांतरित भाग है। तो बाबूरे जो तना है, तना का रूपांतरित भाग शाखा हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया। लेकिन हम लोग के बावरी पुष्प के बारे में पढ़ना है, इसलिए पुष्प के बारे में लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पत्ती है जो तना का रूपांतरित भाग है, ये शाखा भी है जो बावरी तना का ही रूपांतरित भाग है, ये पुष्प भी क्या है, तना का ही रूपांतरित भाग। लेकिन हम लोग को पुष्प के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है बावरी कि पुष्प तना का एक रूपांतरित भाग है। रूपांतरित माने मॉडिफाइड, माने कंपनी वही रहेगा लेकिन थोड़ा चेंजिंग मॉडिफाइड में चेंज करेगा मोड में। माने देख लेते हैं, पहले हम बच्चा बच्चा थे, तो और पहले बच्चा थे, कब हम विकसित हुए, उम्र हुआ था, तो मॉडिफाइड हो गए, दाढ़ी मुछा गया, थोड़ा स्मार्ट लगने लगे। और जब स्मार्ट लगने लगे, एक कहते हैं मॉडिफाइड हुआ, पेंट चढ़ गया, रंग चढ़ गया, मोच दाढ़ी आ गया, बरी आ गया, दाना आ गया। ये बॉडी मॉडिफाइड अच्छी आदमिया वही है लेकिन थोड़ा चेंजिंग हो गया, ओखरी कहते रूपांतरित मॉडिफाइड। ये भी तने है, बीज था, बीज से निकला ऊपरी, उसे तना कहते हैं। यही तना चेंजिंग में शाखा हुआ और शाखा से पत्ती निकला, दिक्कत। तो बॉडी पुष्प तना का एक रूपांतरित भाग है, मॉडिफाइड रूप है। अब देखते हैं, तो बॉडी इतना पॉइंट तो जान गए कि पुष्प किसके अंतर्गत आते हैं, एंजियोस्पर्मी अर्थात आवृतबीजी के अंतर्गत आते हैं। और जब ये पुष्प आते हैं तो ये पुष्प आवृत बीजी, कौन सा बीजी बावरे, आवृत बीजी, अर्थात इंग्लिश में नाम याद रखना एंजियोस्पर्मिक। तो कहेगा पुष्प कौन सा प्लांट्स में आता है, तो एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी में। अब देखते हैं यहाँ पे सर फ्लावर लिखे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, दिमाग से शॉर्ट नोट से इसे ही कहा जाता है। पुष्प कहाँ, पुष्प पाया जाता है कहाँ सर जी, तो कौन सा प्लांट से पाया जाता है, लिखा लिखे एंजियोस्पर्म। पहला पॉइंट, पुष्प कौन कहाँ पाया जाता है, कौन सा प्लांट से पाया जाता है, तो लिखा है एंजियोस्पर्म, कुछ लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म। अब देखना, जो हम फूलों की जो खेती करते हैं और जो फूल माली लोग करते हैं खेती, ये खेती करना क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लावर की भी खेती करना फ्लोरिकल्चर। फ्लावर पाई जाती है एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलते हैं आपको देखने को, इन्हें की जिम्नोस्पर्म में टेरिडोफाइट क्या बोल रही, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट नहीं मरना, मरना तो जब भी मरना तो एंजियोस्पर्म में ही मरना। आवृतबीजी पाया जाता है, आवृतबीजी में खेती करना। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेगा ताकि आपको बहुत बेहतर लगेगा दिखने भी और याद करने में भी हल्का आसानी होगा। तो बॉडी फ्लावर्स का खेती करना क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। और ये फ्लावर से जब और क्या बन जाता है, फ्रूट्स बन जाता है, तो फ्रूट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना पोमोलॉजी कहलाता है। फल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, फल के बारे में स्टडी में हिंदी होता है अध्ययन करना, तो फल के बारे में, फ्रूट्स के बारे में स्टडी करना पोमोलॉजी कहलाता है। फल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं फूल का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर, कुछ बोले एंथोलॉजी, कुछ कहलाता है एंथो। क्या है, 1 2 3 4 देख लेते हैं। किस देखो कहेगा फूल के क्रम पाया जाता कौन सा प्लांट्स में, तो एंजियोस्पर्म। सर फ्लावर की खेती करना क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर। सर फ्लावर से जब फल बनेगा, फ्लावर विकसित होकर क्या बना, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। सर ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स का अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना एंथोलॉजी कहलाता है। इतना तो दिक्कत ना हुआ होगा बाबूरी। देखो ये के लिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, अर्थात जब भी लैंगिक जनन होते हैं पौधों में,
तो फुलाते तभी होते, फूल में ही होता है। लेकिन जड़ तना पत्ते में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जड़ तना और पौधे में जड़ होती है, तना है, पत्ती है, पुष्प है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प है। पत्ती को पर्णे भी कहा जाता है। तो जड़, तना और पत्ती के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होगा, ओकरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो हम पहला चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि सर जड़ तना पत्ती के द्वारा जब होती है, ये वर्दी भाग बॉडी अपने आप वृद्धि कर लेता है। माने वैसा अंग, पौधे का वैसा अंग जो अपने आप वृद्धि करता है, उसे वर्दी अंग कहा जाता है। तो जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल, अलैंगिक जनन होता है, अर्थात कायिक प्रवर्धन होता है। लेकिन बहुरी जो फ्लावर के द्वारा होता है, फ्लावर में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइकलर के अनुसार प्लांट्स दो प्रकार की, एक क्रिप्टोगैमस जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, एक होता है फिनेरोगैमस जिसमें बीज पाए जाते हैं। जब बीज पाए जाते हैं तो दो भाग में बांटा गया है, वो जिम्नोस्पर्मी, एगो एंजियोस्पर्मी। जब भी याद रखना तो इधर वाला कभी नहीं याद रखना। तो जिम्नोस्पर्मी माने जिकरा में बीज, जिस पौधा में बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं होते, जिस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं होते, उसे जिम्नोस्पर्मी कहते हैं। एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी कहने का मतलब जिकरा में या जिसमें जिस पौधों में बावरी बीज के साथ साथ फूल भी पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं एंजियोस्पर्मी। अब एंजियोस्पर्मी में पाया जाता है केवल के अति फ्लावर के क्रम पाए जाते हैं, तो एंजियोस्पर्मी। खेती करना, फ्लोरिकल्चर, और फ्रूट्स से अति फ्लावर से क्या बनना, फ्रूट्स। और फ्रूट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना पोमोलॉजी कहलाता है। फ्लावर्स के बारे में अध्ययन करना बावरी एंथोलॉजी कहलाता है। तो इतना समझ में आ गया वो बावरी। जब ये बीज को रोपते हैं बावरी, पृथ्वी पर तो दो चीज निकलती है, ऊपर एगो नीचे। ऊपर वाला को तना कहा जाता है, नीचे वाला को मूल कहते हैं, जड़। ये तना ही रूपांतरितों की शाखा बनाता बाबू, और ये भी शाखा, और शाखा से ही पत्ती निकला, अब और आगे चल के फूल भी निकला। तो ये कह सकते हैं कि तना और जो पत्ती होती है, ये तना का ही रूपांतरित भाग है। जो ये शाखा है, ये तने का ही रूपांतरित भाग है। ये फूल भी है, इसी का रूपांतरित भाग है। तो सभी जो जितना नजर आ रहा है, पुष्प, पर्णे और शाखा, ये सब और तना के ही रूपांतरित भाग है। लेकिन हमको पुष्प के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पुष्प तना का एक रूपांतरित भाग है, मॉडिफाइड भाग है, जिसमें बावरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, पुष्प तना का रूपांतरित भाग है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। अब पुष्प पौधों में आना एक लैंगिक लक्षण का पहचान, जैसे दाढ़ी मूंछ आती है हम लोग में, तो आता तब पहचान लिया जाता है कि अब बेचारा को शादी करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे तो हमारे माँ बाप, गार्जियन जो है, पेरेंट्स, वो कहेंगे शादी तो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है जिंदगी भी। तो बावरी उसी प्रकार पौधों में पहचाना कैसे जाता है सर जी? तो जब फ्लावर पौधों में आ जाती है तो समझ जाते हैं, ओ फ्लावर आ चुका है, गाड़ी आ चुका है, मैंने शादी होगा, तो उससे फ्लावर आएगा तो मैंने सेक्स होगा, और सेक्स होगा तो फल बनेगा, और फल बना तो खाएंगे, फिर बीज बन जाएगा, फिर प्रक्रिया चलते रहेगा इससे। तो बावरी एक शायरी बोलती है, एक शायरी बोलती है जो आपके लिए है। बावरी कह क्या, पढ़ाई एकदम बेहतर तरीका से पढ़ो बावरी, ताकि आपको लगे नहीं कि वो कीचड़ नहीं छूटने देंगे। इतना डिटेल्स में आपको बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे कि मत कहो। और आपको हमारा बायोलॉजी का आपका सभी वीडियो यूट्यूब पर चढ़ाया गया, जाके देखें, नोट्स बनाएं और साधारण लैंग्वेज में बताते बावरी, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बावरी कहानी का मतलब क्या होती है, बड़े बड़े आदमी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहना क्या था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कहना क्या था, जो हमारे संविधान के जनक है, फादर कहे जाते हैं। उसको कहने तो क्या बोल रहे, हमारे जो डॉक्टर संविधान जी को, अति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कहना तो क्या था कि बोले आपके पैर जो होते हैं, पैर में जूता भले ना हो, पैर में जूता भले ना हो, हाथों में किताब होनी चाहिए। पैरों में जूता भले ना हो, हाथों में किताब होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा बाबू लोग वो उतना ही दहाड़ेगा। बौरी शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, और जितना देरी तक पिएगा वो उतना देरी तक दहाड़ेगा। तो बौरी आपके पैरों में जूता भले ना हो,
हाथों में किताब होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा वे शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वह उतना ही दहाड़ता है। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।